करने के लिए आपको दो बातों का ख्याल रखना है। नंबर वन, एक्सरसाइज में दिए गए तमाम एमसीक्यूज को रीजंस के साथ तैयार करें। शायद इस सब बच्चों को पता हो कि एमसीक्यूज को हमने तैयार करना है एक्सरसाइज से, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रीजंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजन? एक एमसीक्यू आया, उसका आंसर था सी, आपने सी को टिक किया। आपको पता होना चाहिए सी को टिक हम क्यों कर रहे हैं, और जो बाकी ए बी और डी है उसको टिक क्यों नहीं किया। बात समझ आई? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सी ऑप्शन अगर राइट था या बी ऑप्शन राइट था तो ये राइट क्यों है, और जो बाकी राइट नहीं है वो राइट क्यों नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज रीजंस। आफ्टर दैट आपने पास पेपर के हर एमसीक्यू को रीजन के साथ याद करना है। रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको ये बताना है कि अगर अल्लाह एक है, कयामत आनी है, रसूल खुदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, तो बिल्कुल ये बात, जैसे ये 16 ने सच्ची बातें हैं ना, वैसे ये बात समझ लें कि आपके 2024 के बोर्ड के पेपर में कोई एमसीक्यू इन दोनों चीजों में से बाहर से नहीं आता। जिसको ये दो चीजें आती होंगी ना, जिसने इन दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया होगा, उसके 17/17 नंबर लेने से दुनिया की कोई ताकत से रोक ही नहीं सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है। अब अगर कोई स्टेटमेंट एमसीक्यू की ऐसी आ गई जो एक्सरसाइज में नहीं है और पास पेपर में भी नहीं, ऐसा हुआ है? मैंने इतना बड़ा दावा कर दिया कि पेपर में एमसीक्यू आने ही तो दो चीजों में से है। तो अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आ गया जिसकी स्टेटमेंट डिफरेंट हो, तब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था उसमें से है। नहीं, मैंने आपको जैसे कि अर्ज किया कि आपने एक्सरसाइज और पास पेपर के एमसीक्यू किसके साथ करने हैं, रीजंस के साथ। वो आपको एमसीक्यू वही में से देगा, पर स्टेटमेंट को क्या कर देगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा। लेकिन जिससे रीजंस के साथ किए होंगे उसको अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट ईयर 17 में से 15 एमसीक्यूज 2023 के पेपर में हूबहू एक्सरसाइज से एग्जैक्ट स्टेटमेंट के साथ एग्जामिनर ने उठाए। 15, दो ऐसे थे जो स्टेटमेंट डिफरेंट थी पर थे वो भी एक्सरसाइज में से। और ये पिछले 5 साल से नहीं 10 साल से प्रैक्टिस है। मॉर्निंग इवनिंग फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, आप देख लें वहां पर जो एमसीक्यूज पोर्शन है वो एक्सरसाइज से या पास पेपर से ही कंप्लीट होता है। बस करने कैसे हैं? रीजंस को आपने इग्नोर नहीं करना, रीजंस को आपने इग्नोर नहीं करना। ओके, आफ्टर दैट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 12 सवाल पूछे जाएंगे जिनके मुख्तसर जवाब देने हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्तसर जवाब। हमारी एक्सरसाइज को भी बनाते हुए ऑथर्स ने, मुसन्निफीन ने इस बात का ख्याल नहीं रखा। जब वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं ना तो आखिर में लिख देते हैं एक्सप्लेन। बंदे खुदा, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन की वर्ड क्यों लिख रहे हो? एक्सप्लेन तो यहां होना ही नहीं चाहिए। शॉर्ट आंसर, आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स देने हैं और वो कन्वीनियंट होने चाहिए, जस्ट अकॉर्डिंग, एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू द आस्किंग क्वेश्चन। यहां पर 4 चैप्टर शामिल किए गए 2023 के पेपर। चैप्टर नंबर 3, 9, 14, 16, और इनमें से हर यूनिट में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए। गॉट माय पॉइंट? इसमें एक बात बताता चलूं, जो केमिस्ट्री पार्ट 2 का पेपर 2023 में आया था, उसमें 16 चैप्टर टोटल शामिल थे। हर चैप्टर से एक एमसीक्यू आया था और 11वें चैप्टर से 2 एमसीक्यू आए थे। ये मैंने यहां पे लिख दिया। हर चैप्टर से एक एमसीक्यू आया था और 11वें चैप्टर से 2 एमसीक्यू। आफ्टर दैट आ जाएंगे इधर 3, 9, 14, 16, इन चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल नंबर कितने थे? 12 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस थे। उनको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितने हो गए? 24। ये 24 मार्क्स का पेपर था। इसमें 12 सवालों में से आपने सिर्फ 8 के जवाब देने थे, यानी आपने 24 में से 16 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर। गॉट इट? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप गौर कर पाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट्स कितने शामिल किए गए? 7, 8, 4, 10, 15। इनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए? 2, 3, 3, 2, 2। टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हैं? 12। करने कितने थे? 8। 24 में से 16 नंबर का पेपर यहां पे अटेम्प्ट करना। गॉट इट? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ये भी शॉर्ट आंसर्स का था। आपके पास इस क्वेश्चन में 4 यूनिट शामिल किए गए, 6, 11, 12, 13, और हर यूनिट में से 6 में 11 में से 3-3,
12 में से 2 और 13 में से 1 आया। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो 9 थे, जिनमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने थे? सिर्फ 6। अभी मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करनी है शॉर्ट आंसर्स पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको सब्जेक्टिव टाइप में लेके आना चाहूंगा। सब्जेक्टिव टाइप में टोटल 5 क्वेश्चंस थे और डिफरेंट पेइंग स्कीम के साथ थे। पहला क्वेश्चन, यदि 5वां क्वेश्चन था पहले दूसरे चैप्टर के कॉम्बिनेशन, 6वां क्वेश्चन था 5वां 15वां, 7वें में 7वां 9वां, 8वें में 8वां 10वां और 9वें में 12वां 13। ये तो था पेयरिंग स्कीम। आप कहेंगे सर ये तो हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते, इसमें क्या ऐसी बात थी जो आपने इतना वेट कराया? अब एक्चुअल बात शुरू होगी। अगर मैं आपकी जगह हूं और मुझे ये पेपर तैयार करना,